जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इस सियासत को हवा दी है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया। सीआरपीएफ ने उनके लोगों को लाने ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। गृह मंत्रालय से पूछा, राजनाथ सिंह के यहाँ, उन्होंने देने से मना कर दिया। अगर मुझसे पूछते तो मैं उनको एयरक्राफ्ट देता, कैसे भी देता। सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल थे और जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ उस वक्त भी राज्यपाल के पद पर आसीन थे। सत्यपाल मलिक ने उस वक्त की गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिस कार्बेट पार्क से जब मुझे कॉल किया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, और इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ न कहो। सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल का भी जिक्र किया। साथ ही अपने मन की बात बताते हुए कहा कि उन्हें समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। अजीत डोभाल ने भी मुझसे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया था कि मामला पाकिस्तान की ओर जाना है। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने सरकार से पुलवामा अटैक को लेकर 5 सवाल किए। मोदी सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए? खुफिया इनपुट और जैश की धमकी को अनदेखा क्यों किया? आतंकियों को भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला? पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची? एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई? पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को मोदी जी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि ये हमारी लापरवाही के चलते, ये हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो, और एक बार नहीं उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। उधर बीजेपी ने भी सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक के कई पुराने इंटरव्यू शेयर किए जहां वो अपने बयान से पलटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। कोई उनको सीरियस नहीं लेता, यहाँ तक कि तब भी जब वो अपने आरोप वापस ले लेते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। बहरहाल पिछले काफी वक्त से सत्यपाल मलिक